दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कौन? दल बदलू। इन्हें सब पता होता है किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है, और लगभग हर राज्य में दल बदलू अपना खेल खेलते हैं। हरियाणा में तो वोटिंग से कुछ घंटे पहले जिस तरह से बीजेपी के खेमा छोड़कर अशोक तंवर कांग्रेस में आए, इस पर तो हर कोई अब तक हैरान है। लेकिन दल बदलुओं का ये खेल जिस तरह से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है, वो किस बात के संकेत देता है? दोस्तों, एक खबर आई है जो कि अमूमन बड़ी खबरों के बीच छुप जाती है, लेकिन क्योंकि हम महाराष्ट्र चुनाव कवर कर रहे हैं, गहनता से कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगा आपके सामने खबर रखनी चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को एक झटका लगा है और एक बड़े नेता ने इस्तीफा देकर हाथ थाम लिया है उद्धव ठाकरे की पार्टी। जी हाँ, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का। और जो वजह बताई है दोस्तों बीजेपी छोड़ने की, वो भी बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों, महाराष्ट्र के तटीय सिंधुदुर्ग जिले में बीजेपी के बड़े नेता हैं राजन तेली। उन्होंने अपनी पार्टी से, यानी कि बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब सुनने में ये आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में वो शामिल हो सकते हैं। जो वजह बताई जा रही है दोस्तों, राजन तेली सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी के प्रभारी बनाए गए थे। एक विधानसभा क्षेत्र उनके अंतर्गत आता है, प्रभारी बनाए गए थे। और उन्होंने दावा किया है कि 10 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, 10 साल तक तपस्या की, अपने इलाके में बीजेपी का झंडा उठाया। लेकिन रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके जो परिवार के लोग हैं, वो उनके साथ बहुत मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, वो उनके साथ दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं और उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और तो और दोस्तों, परिवारवाद वाला मुद्दा, जो कि मोदी जी का वो मुद्दा है जिस पर लगभग हर पार्टी को मोदी निशाने पर लेते हैं, उस मुद्दे पर भी राजन तेली ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। हालांकि इससे पहले भी राजन तेली शिवसेना में रह चुके हैं, तो शिवसेना में जाना उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। हालांकि तब की शिवसेना और अब की शिवसेना बदल गई है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत बड़ा घालमेल होने वाला है, मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि ये शिवसेना छोड़कर वो शिवसेना जा रहा है, कोई वो शिवसेना छोड़कर इस शिवसेना में आ रहा है। हालांकि इसमें नेताओं का फायदा हो गया, उनके पास ऑप्शंस बढ़ गए ना, अब शिवसेना भी 2 हो गई और एनसीपी भी 2 हो गई। वहीं दोस्तों, इस बात पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे बड़ा दिल दिखाएं और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के मौजूदा मंत्रियों में से किसी बड़े चेहरे को या कोई मौजूदा विधायक को तोड़ लें, तो एक परसेप्शन की राजनीति में उद्धव ठाकरे बढ़त हासिल कर लेंगे, जो कि महाराष्ट्र में वैसे भी चल रही है। महाराष्ट्र के लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि वो अपना मन लोकसभा चुनाव के दौरान ही बना चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो दल बदलुओं का खेल है कहाँ जाकर रुकेगा और इसमें किसको फायदा होगा? इसका नुकसान तो हर कोई झेलेगा, फायदा भी हर कोई लेगा, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।